गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक क्विक रिवीजन लेंगे इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल चैप्टर की, जो कॉलिन डेक्स्टर ने लिखा है। तो द राइटर ऑफ द चैप्टर इज़ कॉलिन डेक्स्टर। सो द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, यू मस्ट हैव रेड द चैप्टर। आप लोग चैप्टर पढ़ चुके होंगे, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन कैरेक्टर्स जेम्स इवेंस, कंप्लीट नेम टेक्स्ट में दिया हुआ है इसका, जेम्स रोड्रिक इवेंस प्रिजनर है। द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM prison, Reverend S. McClary, an invigilator, Mr. Jackson, a prison officer, Mr. Stephens, a prison officer, Mr. Carter, detective superintendent, Mr. Bell, detective chief inspector. Setting, the story is set inside the prison. तो इसमें prison के का ही सीन है बेसिकली हाफ ऑफ द चैप्टर में, एंड लेटर शिफ्ट्स टू अ होटल, और ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर ही आपका होटल में है, लेस देन हाफ. Background of the chapter is Evans, a habitual kleptomaniac. Kleptomania is a disease of stealing. Insists on taking an O-level examination in German language in prison. तो इवेंस ने, क्योंकि उसकी हैबिट है, डिजीज़ है उसको चोरी करने की, तो ज़ोर देता है जर्मन लैंग्वेज को प्रिजन में, जेल में सीखने के लिए. The secretary of the examination board agrees after verifying the safety measures. सेक्रेटरी ऑफ एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जब वेरीफाई कर लेता है सुरक्षा के सारे साधन सुनकर, तो वो तैयार हो जाता है एग्ज़ाम कराने के लिए. मेजर्स एंड कंफर्मिंग दैट इवेंस वाज नॉट अ वायलेंट पर्सन, और ये चीज़ भी कंफर्म कर ली कि इवेंस ख़तरनाक कैदी नहीं है. थीम, द स्टोरी ट्रेल्स इवेंस, स्टोरी इवेंस के बारे में ही है. हैबिचुअल क्लेप्टोमैनिक, जो आदत है जिसको चोरी, डिजीज़ है. हाईली क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही क्रिएटिव है और इंटेलिजेंट है. क्रिएटिव, वाई क्रिएटिव इंटेलिजेंट? बिकॉज अटेम्प्ट्स टू ब्रेक आउट ऑफ द प्रिजन, क्योंकि 3 टाइम्स उसने प्रिजन से बाहर भागने के प्लान बनाए, एस्केप प्लान बनाए बच निकलने के लिए. दैट्स वाई ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. एंड इन द चैप्टर वी हैव रेड कि कैसे उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया और एंड में भाग भी गया. मेन इवेंट्स, द गवर्नर ऑफ द HM prison calls secretary of examination board and tells that a prisoner named Evans, गवर्नर ऑफ HM prison, ऑक्सफोर्ड प्रिजन है कि गवर्नर एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एंड के सेक्रेटरी को कॉल करते हैं, एंड टेल्स, उसको बताते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रिजनर है जिसका नाम है इवेंस, हैज़ स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन. ओ लेवल जर्मन में उसने, ओ लेवल इज़ द बेसिक कोर्स जर्मन में सीखने के लिए क्लासेस शुरू कर ली हैं उसने सितंबर से. नाउ ही वांट्स टू अटेन सम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो वो चाहता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन का उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट भी हो, तो एग्ज़ाम देना चाहता है. द सेक्रेटरी गिव्स द अप्रूवल, सेक्रेटरी परमिशन दे देते हैं और परमिशन फॉर द एग्ज़ामिनेशन दे देते हैं. नेक्स्ट, ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम इवेंस सेल्स इज़ थॉरली चेक्ड एंड क्लियर्ड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन. जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन अच्छी तरह से इवेंस का जो सेल है, कोठरी है, उसको चेक किया गया कि कोई ख़तरनाक हथियार तो नहीं है. ही इज़ केप्ट इन द मोस्ट सिक्योर डी विंग, तो काफ़ी सुरक्षित डी विंग बिल्डिंग में उसको रखा गया था ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन में. एंड द गवर्नर कीप्स अ क्लोज पर्सनल चेक ऑन हिम, और गवर्नर ने काफ़ी ध्यान से और नज़दीकी चेक रखा हुआ था इवेंस के ऊपर. वाई? क्योंकि इवेंस ऑलरेडी 3 टाइम्स जेल से भाग चुका था, इसलिए काफ़ी चेक रखा गया था. एस मैक्लरी, द इन्विजिलेटर इज़ ऑल्सो थॉरली चेक. मैक्लरी को भी काफ़ी अच्छे से चेक किया गया था
2 prison officers are appointed at the cell during the examination. Examination 2 prison officers को रखा गया था, जैक्सन एंड स्टीफेंस। तो इन दोनों प्रिजन ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। क्लाइमेक्स ऑफ द चैप्टर, आफ्टर मैक्लेरी लीव्स, जब मैक्लेरी चला जाता है आफ्टर द एग्ज़ाम, वन ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स फाइंड्स द इन्विजिलेटर स्प्रॉलिंग द फ्लोर एंड ब्लीडिंग। तो वन ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स, हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ लिया, स्टीफेंस है, जिसने देखा कि फ्लोर पर ऑलमोस्ट लुढ़का हुआ था इन्विजिलेटर, मैक्लेरी ही। इट इज़ एज्यूम्ड दैट द पर्सन हु लेफ्ट वॉज नॉट मैक्लेरी। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है जो चला गया है वो मैक्लेरी नहीं था, बट इवेंस, वो इवेंस था। द इन्विजिलेटर इज सेंट इन एन एम्बुलेंस टू अ हॉस्पिटल। इन्विजिलेटर को हॉस्पिटल में भेजा गया, पहले इंस्पेक्टर कार्टर के साथ, डिटेक्टिव कार्टर के साथ एज स्पीडवे पर इवेंस का पीछा किया गया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में छोड़ना था। लेटर इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द इंजर्ड मैक्लेरी डिड नॉट रीच द हॉस्पिटल। बाद में पता चला कि मैक्लेरी हॉस्पिटल में पहुंचा ही नहीं। द इंजर्ड पर्सन वॉज नॉट द इन्विजिलेटर, और बाद में ये भी पता चला कि जो घायल व्यक्ति था वो इन्विजिलेटर था ही नहीं, बट इवेंस, ये इवेंस था। द जनरल मैनेजेस टू फाइंड हेयर, जनरल की जगह बेटा गवर्नर आना चाहिए, मिस प्रिंट है, दिस इज़ मिस प्रिंट। द गवर्नर मैनेजेस टू फाइंड इवेंस इन अ होटल रूम, तो वो ढूंढ लेता है होटल के रूम में गवर्नर। ही इज़ कफ्ड एंड पुट इनटू द बैक सीट ऑफ अ प्रिजन वैन बाय 2 ऑफिसर्स। उसको हथकड़ी लगा ली गई और 2 प्रिजन ऑफिसर्स उसको साथ पीछे बैठ गए। रेजोल्यूशन, लेटर इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द 2 ऑफिसर्स वर इवेंस अकम्प्लिस। बाद में पता चला कि ये 2 ऑफिसर्स जो थे इवेंस के जानकारी थे। इवेंस इज़ अगेन अ फ्री मैन, और इवेंस दोबारा से भाग जाता है। सो दिस इज़ द क्विक रिविजन। In detail, you have to read the chapter and we have already discussed in the previous lectures. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस किस किस स्टाइल से आएंगे। पहले मैंने आपके साथ MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज सीन पैसेजेस के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए आपका टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट बुक रीडिंग से ही आप सीन पैसेजेस के आंसर कर पाएंगे। समरी या फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेने से नहीं होगा। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया हुआ है, मैंने 2 पैराग्राफ लिए हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टेक्स्ट का पैराग्राफ है, इट वॉज 9:10 AM व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर। तो गवर्नर ने 9:10 AM पर रिसीवर उठाया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवेंस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन। इंस्ट्रक्शंस दे दी जैक्सन को कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। दैट वाज ओनली फेयर, तो फेयर बिल्कुल ठीक काम करने के लिए बोला। एज इफ़ इवेंस वुड नॉट स्पॉटेड, इवेंस को पता नहीं चलना चाहिए। बट वॉजेंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल स्कूल बॉयज। अब ये एक ड्रामा सा लग रहा था क्योंकि एक सिंगल पर्सन ने एग्ज़ाम देना है और उसके ऊपर इतनी कड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि कोई नकल मारने का स्कोप तो है ही नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों को ऊपर रखा जाए, बहुत सारे अपीयर हो रहे हैं तो आपस में नकल मारेंगे, तो यहाँ तो कोई स्कोप है नहीं। लेकिन यहाँ पर नकल मारने के स्कोप को नहीं देखा जा रहा। इवेंस एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 बार भाग चुका है जेल से। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवेंस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे। तो आज वो कुछ ट्राई ना कर ले। ट्राई यहाँ पे चीटिंग से नहीं है, ट्राई भागने से है, जेल से भाग ना जाए। इफ़ ही वॉज सो एंक्शियस टू मेक अनदर ब्रेक, कभी वो दोबारा से ब्रेक ना करे जेल को। वाई इन हेवंस नेम हैडेंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक। तो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो अपनी, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको ड्यूरिंग द चैप्टर,
कि इवेंस अपनी जर्मन ओ लेवल की क्लासेस अटेंड करने के लिए डी विंग से रिक्रिएशनल ब्लॉक में जाता था। तो गवर्नर अपने आप में सोचते हैं कि अगर इसने ट्राई करना होता तो ये रिक्रिएशनल ब्लॉक से जब क्लासेस अटेंड कर रहा था तो वहाँ से भी भाग सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है डी विंग में। डी विंग में काफ़ी हैवी डोर और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर इवेंट्स का रूम है और वहाँ पर भी काफ़ी हैवी दरवाज़ा है। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी वो सोच रहे हैं कि अगर उसने भागना होता तो वहीं से भाग जाता। तो इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह से सीन कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका। नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल। डियर स्टूडेंट्स, आपको नेम ऑफ द चैप्टर पोएम्स में, चैप्टर्स में कहीं भी आ सकता है, तो इसलिए आपको नेम ऑफ द चैप्टर एंड राइटर और पोइट की नेम एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखनी होती है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कटते हैं। एंड इट्स ऑथर इज़ कॉलिन डेक्स्टर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रिसीवर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द फर्स्ट लाइन? आंसर, इट वाज द रिसीवर ऑफ द माइक्रोफोन। तो ये उसके सेल में ही लगा हुआ है, कोठरी में ही लगा हुआ है। विच वॉज इंस्टॉल्ड इन द प्रिजन वेयर इवेंस वॉज टेकिंग हिज ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम। ये लोग हमने चैप्टर रीड करते हुए भी पढ़ा था, डिस्कस करते हुए भी, कि गवर्नर को सारी बातें, सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो माइक्रोफोन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज जैक्सन? जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। डी विंग के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। वाई वॉज इवेंस सेल बग्ड? It Evan's cell was bugged as a precaution so that he could get no chance to escape from the prison. तो इतनी ज़्यादा कड़ी निगरानी में क्यों रखा गया था इवेंस का सेल? ताकि वो भाग ना पाए। Find from the passage words which mean discover, eager. So हम इसमें से ढूंढेंगे discover, anxious, यहाँ पर थर्ड लास्ट लाइन में वर्ड है एंक्शियस, एंड नेक्स्ट वर्ड इज ईगर। ईगर का होता है एंक्शियस एंड डिस्कवर का होता है, हमने देख लिया है नीचे से स्पॉट, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। 9:10 AM when the governor received the seal and only, हाँ यस, वुड नॉट स्पॉट, तो यहाँ पर है आपका वर्ड स्पॉट। क्लियर? तो ये आपको इस तरह से रीड करके वहीं से ढूंढना होगा। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है सेकंड, येट इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया। बेटा चैप्टर इज सो लेंथी, आपका कोई भी पैराग्राफ लिया जा सकता है, इसलिए अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट रीड द टेक्स्ट, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। Yet it had been a jolly good idea for McCleary to wear 2 black fronts, 2 collars, and that top collar flew and kept on slipping off back and। बेटा ये पैराग्राफ इवेंस जब गोल्डन लॉयन होटल में पहुंच जाता है तो वो रिकॉल करता है कि कितना अच्छा आइडिया था कि जो मैक्लेरी अंदर ड्यूटी देने आया था वो सब कुछ डबल पहन के आया था, और जब स्टीफेंस मैक्लेरी को छोड़ने जा रहा था तो उसे लगा भी था कि ये अचानक पतला क्यों हो गया है, तो वो डबल कोट पहना हुआ था, एवरीथिंग डबल। तो अदरवाइज़ तो इवेंट्स के सेल में कुछ भी नहीं था, तो ये सब चीज़ें कैसे अरेंज हुई? तो उसने डबल पहना हुआ था, लेकिन एक रिस्की फैक्टर था। एंड मैक्लेरी हैड ओनली जस्ट गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक। लेकिन एक रिस्की बात हो गई थी, टेक्स्ट में बताया गया है मैक्लेरी ने काफ़ी देर अपना हाथ फेस पे रखा था, गर्दन पर उसका थंब था और चीक पर उसकी फिंगर थी। क्यों था गर्दन पर थंब? क्योंकि उसका कॉलर डबल निकल रहा था, तो उसको वो हाइड करने के लिए रखा हुआ था उसने। टू स्टॉप द कॉलर स्प्रिंगिंग अपार्ट बिफोर स्टीफेंस, ताकि स्टीफेंस देख ना लगे, क्योंकि स्टीफेन दरवाजे के बाहर खड़ा था, हर 1 मिनट बाद देखता था। और दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट
ऑल राइट, और ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो गई. दो a pen struck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. जब हर 1 मिनट बाद देखता था तो वो स्टीफेंस ये देखता था कि इवेंस के मुंह में एक पेन है, तो हाथों से वो क्या कर रहा था, मैक्लरी से कपड़े ले रहा था, तो वो पहन रहा था बीच बीच में. जब भी 1 मिनट में वो दूसरी तरफ देखता था तो ये एक्सचेंज करते थे. Questions. Why was McClary wearing 2 black fronts and 2 collars? McClary was wearing 2 black fronts and 2 collars to give one set to Evans. Given is wrong. To give आएगा बेटा यहाँ पर. One set of Evans in order to help him escape from the prison, ताकि वो prison से बचकर निकल सके. Was the invigilator really McClary? No, the invigilator was one of the Evans' friends who had tied and gagged McClary in his study and taken his place. तो बेटा ज़रूरी नहीं है जो लाइंस दी होंगी क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिले. आपको टेक्स्ट बुक रीड किया होगा तभी आप, यहाँ पर कहीं भी हमें ये नहीं बताया गया कि मैक्लरी जो आया था उसने ही बांधा था मुंह में, तो आपको टेक्स्ट में से ही पता चलेगा. तो मैक्लरी, ओरिजिनल मैक्लरी को उसी के घर में बांध दिया था. व्हाट वाज द पैनिकी मोमेंट फॉर देम? डरावनी मोमेंट कौन सी थी? द पैनिकी मोमेंट वाज व्हेन द टॉप कॉलर केप्ट स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड एंड स्टीफेंस वाज रेगुलरली पीपिंग इनसाइड थ्रू द पीप होल. तो सबसे डरावनी मोमेंट तब थी जब उसका मैक्लरी का कॉलर पीछे वाले बटन से, स्टड से निकल चुका था और वो फिसल रहा था, और इतने में स्टीफेंस देखता है, तो वहाँ उस समय उसको मैनेज करके रखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड दे मैनेज द पैनिकी मोमेंट? तो इस डरावनी मोमेंट क्षण को उन्होंने कैसे मैनेज किया? दे वर्कड आउट दैट वट एवर स्टीफन वुड पीप इन थ्रू द पीप होल. तो उस तरह से उसी समय में जब वो बार बार झांकता था, मैनेज किया. इवेंस वुड स्टिक अ पेन इन हिज माउथ टू इंडिकेट द इन्विजिलेटर हु वुड देन हुक हिज इंडेक्स फिंगर बीनीथ द कॉलर टू सपोर्ट इट. तो इवेंस ने अपना जो पेन था मुंह में डाल के रखा, और इन्विजिलेटर ने अपनी जो फिंगर थी, इंडेक्स फिंगर को कॉलर के नीचे सपोर्ट दी हुई थी. ऑलरेडी हमने थंब की बात की थी, तो इसमें इंडेक्स फिंगर से उसने सपोर्ट दी हुई थी और बाकी हाथ चीक्स पे रखा हुआ था. नाउ फाइंड द वर्ड्स, फाइंड द पैसेज वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन अपोजिट ऑफ काम. काम का अपोजिट पैनिकी, शांत और डरावना. फ्रेंडली, इविल. फ्रेंडली होता है बहुत अच्छी नेचर वाला, और इविल बुरी नेचर वाला. डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको टेक्स्ट रीड करना होगा ताकि आप उसका बैकग्राउंड आपको पता हो, कॉन्टेक्स्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.